नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु राठौर चैनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं तहे दिल से आपका अभिवादन करता हूं। आज का विषय है गुस्सा को पालो। हाँ दोस्तों, मैंने कई बार दफा ये देखा है कि जिंदगी में इंसान गुस्सा तो करते हैं, लेकिन उस गुस्सा को सही तरीके से और सही दिशा नहीं देते हैं। अक्सर छोटी छोटी बातों में गुस्सा तो हो जाते हैं, लेकिन जीवन में कुछ करने के लिए उस गुस्सा को उपयोग नहीं करते हैं। जिंदगी में अगर गुस्सा को हम अपनी कामयाबी की ओर ले जाएं, अपनी सोच की ओर ले जाएं, सकारात्मक चीजों में ले जाएं, कुछ करने की प्रतिज्ञा में ले जाएं, तो यकीनन मानिए वो गुस्सा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल और सबसे बड़ा मोटिवेट होता है। क्योंकि हर काम में मोटिवेशनल है, हर काम में आपकी नींव है, लेकिन हम उसे तभी समझ पाएंगे जब उसको हम उसके प्रति लगाव रखेंगे। हम बेवजह किसी से गुस्सा हो जाते हैं, बातों बातों में गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उस गुस्सा से हमारी एनर्जी तो लॉस होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। अक्सर मैं देखता हूँ कई लोग अपने गुस्सा को गलत तरीके से बिहेव करते हैं, उन गुस्सा को गलत तरीके में निकालते हैं, उस गुस्सा को गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, दूसरे से एक अलग तरह का बिहेवियर बन जाता है। लेकिन गुस्सा जो आपके अंदर जो आता है, वो गुस्सा को यकीन मानिए आप सही दिशा दीजिए, अपने काम की ओर दीजिए, तो आने वाला समय में यकीन से कह सकता हूं कि आपकी सफलता और आपकी कामयाबी उस गुस्सा में तय है। क्योंकि क्यों गुस्सा आता है हमें? क्योंकि वो बुरा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने गाली दे दिया, उसने मेरे को अपशब्द कह दिया, मेरे वजह से मेरे फैमिली को या फिर किसी को। तो गुस्सा को उसको बोलना नहीं है, उसको सुनना और समझना है, और उसको वक्त आने पे उसको गुस्सा को कामयाबी की ओर ले जाना है, काम की ओर ले जाना है। अपने अंदर चलती आग को शांत करने का एक ही तरीका है, उसको तुरंत जवाब मत दो। जो बोल रहा है बोलने दो, जो गाली दे रहे गाली देने दो, लेकिन उस इंसान के सामने एक ऐसा बिहेवियर बन के आओ, ऐसा कामयाब हो के आओ कि वो साला तुमको देखता रह जाए कि मैं किसके बारे में क्या सोच रहा था और क्या कह रहा था, लेकिन मेरी सोच और मेरा समझ आज बदल गया। तो उसको ये तरीका दिखाओ, क्योंकि जो आपको गाली देता है यकीनन मानिए आपको आगे तक बढ़ा रहा है, आपकी कामयाबी को दिखा रहा है, आपके रास्ते को दिखा रहा है। आप वहां तक हासिल कर सकते हैं अपनी कामयाबी का रास्ता जहां तक वो साला सोच भी नहीं सकता। क्योंकि माइंड पावर आपका उस टाइम में एक्टिव होता है, आपका मन मस्तिष्क एक्टिव हो जाता है, संचार करने लगता है। अक्सर मैं देखता हूँ गुस्सा में ही कुछ इंसान करता है, गलत क्यों करता है और अच्छा समय में क्यों अच्छा नहीं करता। वजह यही है क्योंकि दूसरों की बात हमें गाली लगती है, बुरा लगता है, और बुरा जब इंसान को लगता है तो हमारा जो मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ये जब एनर्जी एक्टिव होता है, ये मानसिकता जब हमारे नसों में एक्टिव होता है, शरीर में जब एक्टिव होता है, तो हमको अपना गलत तरीके से ट्रीटमेंट करने का हमारे अंदर एक बिहेव पैदा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हम अगर सही दिशा में दें, अपने आप को स्टोर करें कि आज नहीं कल मैं ये चीज उसको रिपीट करके अच्छा कुछ करके दिखाऊंगा, साला एक न एक दिन यकीन मानो आपको कामयाबी मिलने ही मिलेगी। मैं दशरथ माझी की बात करता हूँ, पूरे विश्व में और पूरे भारत में दशरथ माझी अच्छी तरह से जानते होंगे आप। एक बार की बात है, दशरथ माझी की पत्नी बीमार हो गई, लेकिन एक पहाड़ था जो कुछ दूरी से उनको पार करके जाना था और अपने पत्नी का इलाज करवाना था। लेकिन समय और न रहने के कारण, व्यवस्था न रहने के कारण उस पहाड़ को पार करने में बहुत समय लग गया, और समय लग गया और उनकी पत्नी बीच में डेथ हो गई। जब उनको गुस्सा आया तो उन्होंने तो कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, उन्होंने एक ही चीज बोला कि मैं जब तक पहाड़ को रास्ता नहीं बना दूंगा तब तक मैं अपने इस काम को छोड़ूंगा नहीं। चाहे कितना भी समय लग जाए, कितना भी विषम परिस्थिति आ जाए, चाहे कितना भी कोई मुझे पागल कहे, चुतिया कहे, कुछ भी कहे, लेकिन मैं वो काम करके जाऊंगा, ताकि जिस तरह मैंने अपने पत्नी को खोया है तो कोई अपना भाई ना खोए, कोई ना बहन ना खोए, ना कोई अपना पत्नी ना खोए, न बेटा खोए, न बेटी खोए, न माँ खोए, न बाप खोए। वो रास्ता धीरे धीरे दशरथ माझी ने तोड़ना जब स्टार्ट किया तो लगभग 22 साल लग गया।
हर साल जब मेहनत करते रहे, काम करते रहे, तो 22 साल लग गया दोस्तों। सोचो 22 साल को गुस्सा किस तरह अपने अंदर कायम करके रखा था और कामयाबी की ओर ले गया, क्योंकि वही गुस्सा था। वो भी न चाहते तो उल्टा सीधा गाली देते, ये वो है परमात्मा को या फिर वो पहाड़ को या फिर हर किसी को, लेकिन नहीं, उन्होंने वो बात को, वो समय को, वो परिस्थिति को और वो समय की उस स्थिति को समझा जो आगे चल के उन्होंने आज वो पहाड़ को, बड़ा सा पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया, ताकि आने वाले भविष्य में किसी को कुछ खोना ना पड़े, अपने परिवार का एक सदस्य भी उन्हें खोना ना पड़े। और ऐसे पहाड़ को ऐसे साफ कर दिया जैसे मशीन भी उसको साफ नहीं कर सकता दोस्तों। वो भी एक गुस्सा था, यही एक गुस्सा है। अक्सर हमारे माँ बाप बच्चों को समझा देते हैं, पढ़ लो कल नहीं तो ये करना पड़ जाएगा, वो करना पड़ जाएगा, तो बच्चे अक्सर गुस्सा हो जाते हैं। मेरे को 10 रुपया नहीं मिला, मेरे को 100 रुपया नहीं मिला, मेरे को 500 नहीं मिला, 1000 नहीं मिला, तो अपने माँ बाप को गुस्सा दिखाते हैं फालतू के, ये खाना नहीं खाऊंगा, ये पटक दूंगा, ये मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये कपड़े चाहिए। लेकिन माँ बाप हर जिद पूरा करते हैं। लेकिन काश अगर बच्चे उनको ये समझें कि एक जिद हमको भी पालना है, एक गुस्सा हमको भी पालना है, कि हमको सफल होकर अपने माँ बाप के पास आना है, चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए। मैं लिख के देता हूँ कि जो बच्चा अपने पढ़ाई लिखाई जो भी है, जिस फील्ड में अच्छा कर रहा है, तो भले माँ बाप कुछ समय के लिए ना समझे, लेकिन आप रिजल्ट अगर लाओगे, अगर 100 में अगर 60% भी अगर रिजल्ट आपने वहां पे प्रूव कर दिया, तो यकीनन मानिए आपको माँ बाप कभी भी रोक नहीं सकते। आपको हमेशा एक ढाल की तरह माँ बाप बनते हैं। आप सब जिद पूरी करेंगे, चाहे वो कपड़े हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे शौक किसी भी चीज का हो, लैपटॉप हो, कोई भी हो, तो पूरा होगा। लेकिन हमको उनको भी वैसे ही प्रमाण देना है, परिणाम देना है। अगर हम परिणाम नहीं देंगे तो खुश वो भी नहीं होंगे, वो भी भरोसा नहीं करेंगे। इसीलिए वो गुस्सा को हम अपने आप को एक कामयाबी की ओर बदलना है। आज कितने महापुरुष हैं, कितने भी विचारक हैं, उन्होंने कभी गुस्सा नहीं दिखाया। अपने काम में सिर्फ एकता और गुस्से के प्रति जो भी अगर कोई बोलता था, उनको गुस्से नहीं, उनकी हर एक बातों को सुनते थे और उनको तुरंत रिपीट नहीं करते थे। अपने काम से उस गुस्सा को अपना के, उस जीवन में ढाल के, और जब वो गुस्सा को ढाल लेते थे तो कामयाबी की ओर बढ़ा देते थे, कामयाबी की ओर चल देते थे। अक्सर कई लोगों का जिंदगी एक गुस्सा से बदलता है, लेकिन कई लोगों का गुस्सा से ही सर्वनाश होता है, क्योंकि गुस्सा सकारात्मक भी होता है, निगेटिव होता है, लेकिन अक्सर लोगों का गुस्सा निगेटिव ही रहता है। अगर 100 में अगर जो सिर्फ 20% अपने गुस्सा को कामयाबी की ओर ले गया, अपने काम की ओर ले गया, अपने आप में कुछ करने की हिम्मत में आ गया, तो मैं यकीनन कहता हूं कि वो कभी भी कहीं भी असफल नहीं हो सकता। चाहे फिर वो दशरथ मान जी हो या फिर कोई भी हो। आजकल हम बड़े देखते हैं महान क्रिकेटर, महान युवा प्रेरणा विराट कोहली, जब भी हम देखते हैं तो उनकी अग्रेशन देखते हो, उनकी ताकत है, वो अग्रेशन है, गुस्सा। लेकिन उन्होंने गुस्सा कभी भी गलत काम में नहीं किया, अपने फैशन में किया। क्रिकेट खेलते हैं तो अपने फैशन में, अपने काम में करते हैं, और वो जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। ये होता है गुस्सा। प्राउड फील कराते हैं अपने आप को, लेकिन उसके लिए हमारा एक माइंड सेटअप जरूरी है, हमारे सोचने की तरीका सही है। उस गुस्सा में कामयाबी पाने की चाहत हमारी अलग है, हम उसे समझने की चाहत अलग है, और इन सब चीज अलग जब हो जाएंगे तो आप कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमें एकांत और अपने आप को उसको एनर्जी में बदलना है, काम में बदलना है, ड्रीम में बदलना है, सपने को पूरा करने में बदलना है, खुद को साबित करने के लिए बदलना है, कुछ कर दिखाने के लिए बदलना है, और अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत बनना है, मोटिवेट होना है। किसी का गुस्सा कभी भी गलत नहीं होता, तो हम सोच गलत हो जाता है, समझ गलत हो जाता है, लेकिन आप उस किसी की बातों को अगर पूरा नहीं अच्छा मान के कुछ करना सीखे, मैं यकीनन से कह सकता हूं कि आने वाला समय आपका भी बदलेगा और आने वाला समय सबका बदलेगा, क्योंकि गुस्सा ही आपकी ताकत है, आपकी पहचान है, आपकी कामयाबी की एक पीढ़ी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।